बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलाम अलैकुम नाजरीन। मैं लिब्बास सुफ़ा और आप देख रहे हैं CNN चैनल पैगाम हक़। नाजरीन, लफ्ज़ ज़ायक़ा जैसे ही हमारी ज़बान, हमारे दिमाग, हमारे जहन में आता है, हमारा फ़ौरन जहन खाने की तरफ मुतवज्जे होता है। ज़ायक़ा उसे कहते हैं, यानी जब आप ज़बान पे कोई चीज़ खाते हैं जो मज़ा आपको मिलता है, उर्दू में उस लफ्ज़ को, उस चीज़ को ज़ायक़ा कहते हैं। मुंबई वैसे खाने के लिए बहुत ही मशहूर है और तरह तरह की डिशेस जो हैं यहाँ पर बनाई जाती हैं, मौजूद हैं। मुंबई का डोंगरी, खाऊ गली और दीगर इलाके जो हैं इस एतबार से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लेकिन जब लफ्ज़ ज़ायक़ा और खाने की बात आती है तो लखनऊ कहीं ना कहीं याद आता है। और यही वजह रही कि हमारे बरादर अज़ीज़, हमारे बरादर, हमारे भाई मोहतरम ताऊस रिज़वी और उनकी अहलिया निदा रिज़वी ने बांद्रा जैसे शहर में लखनवी कबाब एंड करीज़ का ऑनलाइन जो है शॉप जो है वो डाला है। और ख़ास बात यह है कि तबर्रुक का भी मुकम्मल तौर पर एहतमाम और इंतज़ाम किया जाता है। अगर आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर करें तो आपके घर तक तबर्रुक भी, वो भी पाक और साफ़, ये हमारे बरादर मोहतरम ताऊस रिज़वी साहब पहुंचाते हैं। इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में आपका नंबर शो होगा। अगर आपको किसी भी एतबार से राब्ता और कॉन्टेक्ट करना है तो मोहतरम ताऊस रिज़वी साहब से आप कर सकते हैं, एकदम पाक और साफ़ ग़िज़ा तबर्रुक के हवाले से। और जायक़े का क्या कहना, आइए ख़ुद हम जानते हैं मोहतरम ताऊस रिज़वी साहब से कि कैसे मुंबई में बैठ के, बांद्रा जैसे शहर में बैठ के उन्हें लखनवी कबाब की याद आई और ये जो बिज़नेस ऑनलाइन इन्होंने शुरू किया है, कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई। सबसे पहले ताऊस भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और आप मुझे बताएं कि लखनवी कबाब का आइडिया कैसे आपके जहन में आया और किस तरह से आप लोगों तक पहुँचाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे अब्बास भाई, मैं आपको बता दूं कि लखनवी कबाब्स और करीज़ एक बॉम्बे में रेस्टोरेंट जो है, ऑनलाइन रेस्टोरेंट है। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप आए यहाँ पर और हमें मौका दिए। वैसे आपको मैं ऑनलाइन के लिए ज़रूर इनवाइट करूँगा, आपके घर ज़रूर टेस्ट कराने भेजूँगा। हम लखनवी खाना हम सब जानते हैं कितना लजीज होता है, कितना टेस्टी होता है, अगर इंग्लिश में कहेंगे तो। और बड़ा ही, और साथ साथ मुगलई और नॉर्थ इंडियन डिशेस, मतलब जो हम सब वाकिफ़ हैं कि कितने लजीज खाने होते हैं ये सब। और सबके घर में नहीं बन पाता। मोस्टली आप देखेंगे कि मुस्लिम इलाके में जैसे बिरयानी हो गई और सब कबाब्स हो गए, तो बहुत ही फैंटास्टिक खाने बनते हैं। तो ये आइडिया तो लॉकडाउन में आया। हमारी वाइफ जो है बहुत ही माशाल्लाह अच्छी कुक है। अरे माशाल्लाह, आइडिया बहुत ही अच्छा था इनका ही आइडिया था। इन्होंने शुरू किया घर से, तो घर से छोटे पैमाने पे शुरू किया क्योंकि बड़ी ही लॉकडाउन के ज़माने में लोग बोर हो रहे थे। लोग क्या करें, बच्चे घर पे, स्कूल नहीं ऑनलाइन स्कूल शुरू हो रहे थे तब तक, और लोगों को खाने की प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने मतलब बाहर की ऑर्डर करें, जब बाहर ही नहीं निकल सकते तो खाना कैसे कोई खाएगा। तो और लोगों की एक दिल चाह होते हैं कि हम कुछ लजीज खाना खाएं। तो वैसे ही हमारी वाइफ निदा रिज़वी ने शुरू किया कबाबों से, और बहुत ही बेहतरीन कबाब बनाती हैं। टुंडे कबाब, गलौटी और घुटवा कबाब, एक मेल्टिंग कबाब होता है, वो वहाँ से शुरू किया। धीरे धीरे बटर चिकन और सब, ये सब तो शुरुआत, ये तो टैलेंट तो था ही हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये सब शुरुआत हुई बेसिक। अब एक शुरुआत जब स्टेपिंग स्टोन होता है वहाँ से किया, तो वहाँ से होते होते। मैडम पहले ये बताइए, आप इनसे पूछिए कि मतलब इनको कहाँ से शौक़ चढ़ा। इसके बाद मैं बताऊँगा कहानी आपको कि हमने नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स चाहिए आपको बड़े, आपको उसके साथ साथ मैन पावर चाहिए। अगर आपको एक बिज़नेस बनाना है, बिज़नेस बनाने के लिए आपको इतना इजी नहीं होता है इंडिया में ख़ास करके। उसके बाद मार्केटिंग, बहुत सारी स्ट्रैटेजी रहती है, वो मैं बताऊंगा। बट आप इनसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछिए कि ये शुरू कैसे, इनके ख्याल कैसे आए, ये बताएं। नहीं, साथ ही साथ आपने जो बहुत अहम बात बताया ना कि लॉकडाउन में और हिजाब में रह के, पर्दे में रह करके, ये जो भाभी ने, नाज़रीन ने हमारे ये शुरू किया है लखनवी कबाब का सिलसिला। और जैसा कि हमारे बरादर मोहतरम ताऊस रिज़वी साहब ने बताया, तो यकीनन एक बिजनेस तो है। लेकिन अभी मेरे दिमाग में बात आई कि एक पर्दे में रह के औरत अपने घर में बैठ करके ना अपनी फैमिली को चला भी सकती है, और उसके अंदर जो खुसूसियात हैं, उसके अंदर जो अच्छी आदतें हैं ना, वो दुनिया के सामने प्रेजेंट भी कर सकती है। और वाक़ई लायक मुबारकबाद हैं निदा रिज़वी, जो इतने बड़े बिजनेस को
इन्होंने शुरू किया है और शायद हमारी कौम की औरतों के लिए, और कौम ही नहीं बल्कि दुनिया की औरतों के लिए भी एक मिसाल है कि ऐसे हालात में आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। भाभी कैसे पूरा जी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जनाब खदीजा खुद एक बिजनेस वुमन थी, जी, बहुत सक्सेसफुल, और वहाँ से शुरुआत हुई। जो इस्लाम की आने की रसूल खुदा उनके साथ थे, उनको हेल्प करते थे, तो वो एक इंस्पिरेशन थी हम लोग की लाइफ में। वैसे आप पूछिए, मैं ज़रा सा एक एग्जाम्पल दे। भाभी कहाँ से शुरू हुआ, जो मैंने पॉइंट रखा है उस पर भी एक पैगाम की सूरत में आप ख़ास करके हमारी बच्चियों को, औरतों को दें, इसलिए कि ये बहुत बड़े मसाइल होते हैं। लॉकडाउन में हर आदमी बिजनेस में फंसा हुआ है, पैसे नहीं, दुश्वारी है, घर में टेंशन, और ऐसे हालात में आपने इतना बड़ा बिजनेस और आपके दिमाग में बातें कैसे आई? लॉकडाउन में वैसे भी फ्री बैठे रहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो है ना क्या करें। फिर जो है ना सब वैसे ही टाइम पास करते थे, तो खाना तो वैसे ही बनाया ही जाता था। फिर हमने सोचा, इनसे बात करी, हमने बोला चलिए हम लोग जो है ना शुरू करते हैं, जितना होगा देखेंगे। फिर माशाल्लाह से रिस्पांस भी अच्छा मिलने लगा और माशाल्लाह से सब जो है ना बहुत अच्छे से चलने लगा। 6-7 महीना हमने घर से किया, फिर उसके बाद जो है ना बैठकर बात करी, तो फिर खुदा ने जो है ना हमको मौका दिया। आज माशाल्लाह से एक ऑनलाइन किचन है हमारा, वहाँ पर हम ऑनलाइन भी चलाते हैं, ऑफलाइन भी हमारे ऑर्डर्स जाते हैं। मुहर्रम आया, फिर उसमें जो ना न्याज है, तबर्रुक है, वो भी सप्लाई करने लगे। हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत इत्मीनान से हो गई, ऐसा कोई वो नहीं था। और माशाल्लाह से हमारी फैमिली भी इतनी सपोर्टिव है, तो हमको कोई दिक्कत हुई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बच्चे भी वो लोग सब अपना देख लेते थे, हमारा भी यहाँ पर चलता रहता था, सब साथ में करके हमने जो ना कर लिया सब साथ में। भाभी क्या पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन को खुसूसी तौर पर? हम तो यही बोलेंगे कि अगर कोई करना चाहे तो डेफिनेटली कर ही सकता है। इतनी जो है ना कोई इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि साथ में अगर अच्छे लोग हो, साथ में सब साथ दें आपका, तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं है, आप आराम से कुछ भी आप कर सकते हैं। एक सवाल और मेरा था, अगर कोई बच्ची आपसे सीखना चाहे तो उसके लिए SLN चैनल के ज़रिए से आपका क्या पैगाम होगा? हाँ, प्रोग्राम मैं आपका रखूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। इंशाल्लाह आए, कोई भी आए, हम तो सिखाने के लिए भी तैयार है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद अपने किचन में सिखा देंगे, अगर कोई वो नहीं, सब सेटअप हम कर देंगे। आप भी आ सकते हैं वहाँ पर, आप भी देख सकते हैं। नहीं, मेरे चैनल पे इंशाल्लाह हमारी माँ बहनें सीखेंगी, और इंशाल्लाह निदा रिजवी जो हमारी भाभी हैं ज़रूर से ज़रूर नाजरीन आपकी खिदमत में बहुत जल्द इंशाल्लाह माह अज़ा के बाद SLN चैनल पर लखनवी कबाब के साथ हाजिर रहेंगी। और मैं तमाम अपने नाजरीन से गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी बच्चियों से, वाकई एक बहुत बड़ा पैगाम है ख़वातीन के लिए। और जैसा कि हमारे बरादर मोहतरम ताउस रिजवी साहब ने कहा कि इस्लाम अगर फैला है वो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कोशिश और दौलत से। अगर जनाब खदीजा की दौलत और कोशिश ना होती तो शायद आज इस्लाम जो इस दुनिया में जिस तरह से फैला है और हर जगह से आज अज़ान की आवाज़ आप सुनाई देते हैं, वो शायद आप नहीं सुन पाते। आइए फिर बरादर क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? अब्बास भाई, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी फैमिली, एक तो वाइफ रहती हैं, दूसरा एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहती हैं, आपकी हस्बैंड की रहती है, बच्चों की, फैमिली की, और इसमें फैमिली बैकिंग, तो इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब आपको ज़रूरत रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों को छोड़ के डिलीवरीज देने जाते थे वहाँ पर, किसी को डिलीवर करने खाना, तो उसमें फैमिली देखभाल करती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये बात है कि मतलब इट्स अबाउट मैनेजिंग एवरीथिंग। मेरा मार्केटिंग पार्ट हो जाता था, सेल्स पार्ट हो जाता था, मैं स्ट्रैटेजाइज करता था, मैं क्योंकि खाना तो ऑब्वियसली मुझे एक अंडा उबालने भी नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। और तो ये मतलब इनको माशाल्लाह टैलेंट थी, बट उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करके, बैक करके आगे बढ़ना ही है आपको, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो गुड डीड्स तो करना ही है, आपको मेहनत करनी है, और बिना मेहनत के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, तो पसीना बहाना पड़ता है। उसके लिए आपकी फैमिली की बैकिंग बहुत है। मेरे डैड, इनकी ससुर, मॉम, इनकी सास, मतलब दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल विद दैट। कभी भी ना नहीं बोले और हमेशा बैक किए, हमेशा आइडिएशन से, स्ट्रैटेजी से, और फाइनेंशियली कभी कभी इश्यूज़ थे तो उन्होंने सॉल्व भी किए, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथली निकला अल्हम्दुलिल्लाह, और रिस्पॉन्सेज भी अच्छे आ रहे हैं, और हम इन्जॉय भी कर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पैशनेट होना है अपने प्रोफेशन को लेकर, इन्जॉय भी करनी उतनी चीज़। अगर आप इन्जॉय नहीं कर रहे, आप हाफ हार्टेडली कर रहे हैं 50%, तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। अगर आपको इन्जॉय करना है, कुछ करना है लाइफ में, तो इन्जॉय भी करिए, मुकम्मल मेहनत करिए। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा था, आपके दिमाग में कैसे जब जायका लफ्ज़ आया तो लखनवी कबाब को उसका कैसे ख्याल आ गया?
असल में हमारे डैडी लखनऊ के हैं, अच्छा माशाल्लाह। हमारी मम्मी जो है ना, हमने कबाबों से स्टार्ट किया। कुछ जी। कबाब हमने अपने डैडी से सीखे, कुछ हमने अपनी मम्मी से सीखे। तो जो हमको चीज़ें आती थी हमने सोचा हम क्यों ना उसी से शुरुआत करें। जज़ाकल्लाह। तो इस वजह से पहले शुरुआत हमने लखनऊ के कबाबों से ही करी। जैसे टूंडे के कबाब होते हैं, घुटवा कबाब होते जी। हैं, और मसाला बोटी कबाब होते हैं, शामी कबाब है, और फिर एक पाकिस्तानी पेशावरी कबाब होता है जो कि चपली कबाब कहा जाता है। जी वो मोस्टली पेशावर में ही बनता है, कराची साइड में। जी तो ये हमारी मम्मी को भी आता था, तो हमने ये सब ऑलरेडी हमको आता था, उन लोगों ने हमको सिखाया ही था। तो हमने सोचा जब ये सब चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा कहीं नहीं मिलती, आप अलग अलग जगह पे जाएंगे तो फिर आपको एक जगह सिर्फ लखनवी टूंडे का मिल जी, जाएगा, जी, सिर्फ जी। एक जगह आपको शामी मिल जाएगा, इकट्ठा नहीं। तो हमने सोचा लो इकट्ठा ये सब 6 से 7 तरीके के कबाब हमने बनाना शुरू किया। तो फिर उसी से जो ना हमने मतलब समझे अपने डैडी से ही स्टार्ट किया। जज़ाकल्लाह। मैं कहना जी, चाहूँगा जी। एक कुछ बात कि ये सिर्फ अभी जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था, वो घर से बनाती थी, मगर अभी हम नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके गए। तो वी हैव अ प्रोफेशनल किचन, वी हैव हायर्ड प्रोफेशनल शेफ्स, मतलब एक शेफ़ जो कुक होते हैं, जो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होते हैं, इरफान मोहम्मद जैसे काफ़ी टैलेंटेड। हमने मतलब कबाब के साथ साथ बिरयानी, मुगलई आइटम्स भी शुरू किए हैं, और मुगलई बड़े लजीज होते हैं। मैं तो खुद बहुत बड़ा बिरयानी का फ़ैन हूँ, और आई एम शायद लाइक आप भी होंगे बिरयानी जी, के जी, फ़ैन। जी, जी। कौन नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है हम सब एंजॉय करते हैं, और हर फैमिली में बनता है। तो हर मुस्लिम फैमिली एंजॉय करती है बिरयानी और कबाब्स। तो वही लेकर हमने एक प्रोफेशनल लेवल पे एक प्रोफेशनल किचन लिया, सेटअप किया, कुक्स लिए। तो अभी इनका काम सिर्फ मैनेजिंग हो गया है। मेरा सेल्स, हम लोग दोनों मतलब एज अ पार्टनर, को पार्टनर मैनेज कर रहे हैं, एंड इट्स बीन फन सो फार। तो इट्स अ प्रोफेशनल सेटअप, एंड वी आर रियली एंजॉइंग इट, एंड रिस्पॉन्सेज अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन सुपर। हम बहुत अच्छे रहे हैं अभी तक। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, यकीनन अगर आप जायका चखना चाहते हैं तो SNN चैनल की स्क्रीन पे जो नंबर है, आप मजलिस के तबर्रुक के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ये तमाम डिशेस जो बनती हैं वो स्क्रीन पर SNN चैनल की इस वक्त आप देख रहे हैं। यकीनन जहां आपने ये प्रोग्राम देखा वहीं मोहतरम निदा रिजवी साहिबा आज की ख़वातीन के लिए एक नमूने अमल हैं, और वाक़ईन हमारी माँ बहनों को चाहिए कि अगर उनकी बच्चियाँ, उनकी बहुएँ किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती तो उन्हें सपोर्ट करो। जैसा कि भाभी ने हमारे SNN चैनल पे कहा है, मेरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इसी नाम के ज़रिए से SNN चैनल पर कम से कम वीकली ही एक प्रोग्राम रखें, ताकि हमारी बच्चियां अपने घर बैठकर हमारी भाभी से कुछ सीख सकें। नाज़रीन, मैं लिबास वफ़ा अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।